स्पेन के शहर मैड्रिड में एक पुरानी सी इमारत थी। वो इमारत बाहर से सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही उस इमारत के गलियारों में एक अजीब सी ठंड उतर आती थी। पीली स्ट्रीट लाइटें, सन्नाटा और हवा में जैसे कोई दबा हुआ डर। उसी इमारत के दूसरे माले पर रहती थी एक 18 साल की लड़की, स्टेफिना लाजारो। स्टेफिना बहुत शांत और सीधी सादी लड़की थी। उसके घर में थे माँ मारिया, जो हमेशा गले में जीसस का क्रॉस पहनती थीं, पिता एंटोनियो, जो रात की ड्यूटी करते थे, और स्टेफिना का छोटा भाई डैनी, जो सिर्फ 10 साल का मासूम बच्चा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन स्टेफिना की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसके घर की हर दीवार को डर से भर दिया। मार्को की मौत। स्टेफिना की 3 बहुत करीबी सहेलियां थीं, लूसिया, एलेना और कार्मेन। लूसिया का बॉयफ्रेंड मार्को एक सड़क हादसे में मर गया। ये खबर सुनते ही लूसिया टूट गई। वो रोती हुई बस यही कह रही थी, काश मैं बस एक बार मार्को से बात कर पाती। एलेना डरते हुए बोली, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। लेकिन कारमैन ने धीरे से एक बात कही, अगर हम ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करें? स्टेफिना ने पहले मना किया। उसे ये सब गलत लगता था, लेकिन दोस्ती और लूसिया का दर्द स्टेफिना को मजबूर कर गया। समय था 11:45। स्टेफिना के कमरे में एक छोटा सा टेबल रखा था। टेबल पर एक मोमबत्ती जलाई गई और बीच में रखा गया ओइजा बोर्ड। चारों सहेलियां गोल बनाकर बैठ गईं और धीरे धीरे उस बोर्ड के पॉइंटर पर उंगलियां रख दीं। कारमेन ने धीमी आवाज में कहा, मार्को, अगर तुम यहां हो तो हमें संकेत दो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और बोर्ड का पॉइंटर अपने आप हिलने लगा। लूसिया का गला भर आया। मार्को, क्या तुम हो? पॉइंटर सीधे हां पर चला गया। एलेना की सांस रुक गई। स्टेफिना का दिल तेज तेज धड़कने लगा। लूसिया रोते हुए बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पॉइंटर धीरे धीरे चला और लिखा, भरोसा मत करो। कारमेन घबरा गई, किस पर भरोसा मत करो? और तभी पॉइंटर अक्षर बनाता हुआ आगे बढ़ा। स्टेफिना का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, मेरा नाम क्यों? और उसी पल कमरे में जोर की ठंडी हवा चली। मोमबत्ती बुझ गई और ओइजा बोर्ड टेबल से उठकर हवा में तैरने लगा। चारों सहेलियों की चीख निकल गई। फिर बोर्ड घूमता हुआ दीवार से टकराया और जोर से नीचे गिर गया। उसके बाद कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। लेकिन उस रात के बाद स्टेफिना पहले जैसी नहीं रही। स्टेफिना की हालत बिगड़ने लगी। अगली सुबह स्टेफिना के चेहरे पर थकावट थी, आंखों के नीचे काले घेरे और आंखों में अजीब सी खालीपन। कभी कभी वो बिना वजह गुर्राने लगती और रात में उसके कमरे से खुरचने की आवाज आती। एक रात छोटा भाई डैनी डरकर उठा। उसने देखा स्टेफिना दीवार पर अपने नाखूनों से निशान बना रही थी, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। डैनी चीख पड़ा, मां, मां! मां मारिया और पिता एंटोनियो दौड़कर आए। मारिया ने स्टेफिना को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टेफिना ने बहुत अजीब ढंग से गर्दन घुमाकर देखा और एक ठंडी आवाज में बोली, वो अब मेरा है। एंटोनियो कांप गया। डॉक्टर को बुलाओ, अभी! डॉक्टर आया। जांच हुई, रिपोर्ट बनी। डॉक्टर ने कहा, सब सामान्य है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मारिया रो पड़ी, सामान्य? ये सब सामान्य कैसे हो सकता है? डॉक्टर चला गया, लेकिन घर में डर बैठ चुका था। कुछ दिनों में स्टेफिना और कमजोर हो गई। कभी खुद से बातें करती, कभी अचानक हंस देती, कभी रोने लगती। फिर एक सुबह स्टेफिना अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी थी। मां ने उसे हिलाया, स्टेफिना, बेटा उठ। कोई जवाब नहीं। एंटोनियो ने देखा, स्टेफिना की सांसें बंद थीं। एम्बुलेंस आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। स्टेफिना मर चुकी थी। घर में मातम छा गया। मारिया बस यही बोल रही थी, मेरी बेटी को किसी ने छीन लिया। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असल डर तो अब शुरू हुआ। स्टेफिना के बाद घर में शुरू हुआ आतंक। रात होते ही घर का माहौल बदलने लगा। स्टेफिना का कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। बाहर का घर सामान्य रहता, लेकिन उस कमरे के पास जाते ही सांस से धुआं निकलने लगता। एंटोनियो ने कमरे पर भारी ताला लगा दिया, लेकिन रात को टिक ताला अपने आप हिलने लगा।
और फिर ताला टूट गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। मारिया ने कांपते हाथों से क्रॉस पकड़ा और प्रार्थना करने लगी। तभी दीवार पर लगा जीसस का क्रॉस धीरे धीरे घूमकर उल्टा हो गया। मारिया ने रोते हुए उसे सीधा किया, लेकिन कुछ ही पल में वो फिर उल्टा हो गया। अब घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। कभी खटखट, कभी सरसराहट। घर का फर्श बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पर्दे अपने आप अंदर की तरफ खींचने लगे। कुर्सियां अपने आप सरकने लगीं। डैनी डरकर मां से चिपक गया। एंटोनियो ने दरवाजे पर कुर्सी लगा दी, लेकिन कुर्सी अपने आप खिसक कर दूर चली गई। मारिया रोते हुए बोली, ये हमारे घर में क्या आ गया? पड़ोसी भी डर गए। डर के कारण परिवार ने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसी रिकार्डो और उसकी पत्नी सोनिया आए। दोनों के हाथ में टॉर्च थी। रिकार्डो बोला, शायद कोई गलतफहमी हो, हम देख लेते हैं। जैसे ही वो कमरे में गए, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और कमरे में एक अजीब बात दिखी। वहां एक नहीं, दो बिस्तर थे, जबकि पहले वहां सिर्फ एक बिस्तर था। सोनिया की आवाज कांप गई, रिकार्डो, ये रिकार्डो, ये कैसे हो सकता है? तभी एक बिस्तर की चादर अपने आप उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर बैठ गई हो। सोनिया चीख पड़ी और पीछे हट गई। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रिकार्डो का चेहरा सफेद पड़ गया। ये घर अब सामान्य नहीं रहा। पुलिस को बुलाया गया। अब एंटोनियो ने पुलिस को कॉल किया। कुछ देर बाद स्पेन की पुलिस आई, ऑफिसर मिगुएल और ऑफिसर जावियर। शुरू में पुलिस को लगा कि यह डर का भ्रम है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, ठीक है, हम रात में यहीं रहकर देखेंगे। पुलिस के सामने हुआ असली डर रात के करीब 3 बजे। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर लाइटें झपकने लगीं। पुलिस की रेडियो में तेज आवाज आई और तभी स्टेफिना के कमरे का ताला अपने आप क्लिक हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों पुलिस अंदर गए। कमरा खाली था, लेकिन अचानक सोफा अपने आप हिलने लगा और कुछ इंच हवा में उठ गया। पुलिस की आंखें खुली रह गईं। जावियर धीमे से बोला, ये सामान्य नहीं है। दीवार पर अपने आप लिखा गया संदेश, और तभी एकदम खाली दीवार पर जैसे किसी अदृश्य उंगली ने लिखना शुरू किया। खुरचने की आवाज और धीरे धीरे शब्द बनते गए, यह घर छोड़ दो। पुलिस की टॉर्च सीधी उसी दीवार पर थी। सबने अपनी आंखों से देखा कि बिना किसी इंसान के दीवार पर लिखाई हो रही है। मारिया की आंखों से आंसू निकल आए। डैनी कांपने लगा। एंटोनियो का गला सूख गया। ऑफिसर मिगुएल ने गहरी सांस ली और बोला, अब आप लोग यहां नहीं रुकेंगे, अभी निकलना होगा। आखिरी डर पुलिस ने परिवार को तुरंत बाहर निकाला। सब जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरे। घर का दरवाजा बंद किया गया। पुलिस ने कमरे पर टेप लगा दी। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। दोनों पुलिस वालों ने इस केस को दर्ज किया और इस घटना को इतिहास में अमर कर दिया। यह कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। स्टेफिना के परिवार वाले बाद में उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए और फिर उनके साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।